हेलो लर्नर्स। तो स्वागत है आपका HTML के आखिरी चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, यानी कि एक सिंपल सा वेबसाइट हम लोग जो है बना के देखेंगे। बाकी आप अपने इमेजिनेशन से या फिर आप अपने स्किल्स से जो है आप वेबसाइट को किसी भी रूप में ले जा सकते हो। तो चलिए हम लोग फिलहाल एक बेसिक वेबसाइट बना के देखते हैं और आपको इस वीडियो में बताते हैं। प्रैक्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप आराम से टाइम निकाल के इसे बैठ के अच्छे से समझे एक एक लाइन को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग HTML को कोड लिखने से पहले हम लोग एक टैग खोलते हैं HTML का, एंड देन इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं ताकि सामने में मिलेगा। इसको कोई नाम दे देते हैं, तो चलिए दे देता हूँ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट .html, और इसके बाद आपको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले HTML की क्लास में भी सीखा है कि हम लोग वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें हेडिंग देते हैं और हेड के अंदर हम लोग टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेड टैग खोल के क्लोज कर देंगे एंड टाइटल खोल के क्लोज कर देंगे। मैं जो यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ ये सबलाइम जो एक सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर कर रहा हूँ। तो आप भी सेम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए टाइटल मैंने जो है अवे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दे दिया है। अब यहाँ पे मैं बॉडी टैग खोलूँगा और जो 90% काम होता है हमारा वो बॉडी के ही अंदर होता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बता रखा है और आपको अभी भी यहाँ पे जो है दिख रहा होगा। चलिए बॉडी को क्लोज तो हो ही गया, HTML भी साथ साथ क्लोज कर देते हैं ताकि हमें लास्ट में ध्यान रहे नहीं रहे फिर भी मेरा ये सारा क्लोज रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके अंदर हम लोग बॉडी के अंदर जो है सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी के अंदर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टैग यूज़ करते हैं विच इज़ सेंटर, यानी कि हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो सेंटर रहेगा। हालांकि हम लोग जैसे अगर कोई टेक्स्ट के अंदर को भी सेंटर करना है तो अलाइनमेंट से कर सकते हैं, बट अगर सेंटर टैग हम लोग पहले ही यूज़ कर लेते हैं तो हमारा ऑलरेडी सारा टैग ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है सेंटर में ही रहेगा। चलिए H1 यहाँ पे यूज़ करके हम लोग अवे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग का नाम दे देते हैं, एंड देन इसके बाद हम लोग जो है दूसरा टैग यूज़ करते हैं विच S3। आप H1 से लेकर S6 कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं S3 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लर्न टुडे, और उसके बाद जैसे यहाँ पे डॉट दे देंगे या फिर ब्रैकेट दे देंगे या फिर आप एक सिंबल भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ इस प्रकार का स्लैश का यूज़ करेंगे, एंड देन इसके बाद हम लोग इसके आगे लिख देंगे लर्न टुडे के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लीड टुमारो, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं लर्न टुडे और लीड टुमारो, ठीक है। आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आप यूज़ करोगे। अभी मैं एजुकेशनल वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब टर्म्स का। आप अगर रेस्टोरेंट या ई-कॉमर्स जैसा भी बना रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक नेव यानी कि नेविगेशन टैब यहाँ पे दे देता हूँ, यानी कि इस टैग का मतलब होता है कि हम लोग इसके अंदर जो भी टर्म्स लिखेंगे वो हमें नेविगेट करेगा। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह का करता है। फिलहाल अभी देख सकते हो आप नेविगेशन टैग ऑन करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, जो नेविगेशन आपको देना है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको href यूज़ करके एक होम का नेविगेशन डाल देता हूँ। दैन इसके बाद मैं आपको जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है बार बार लिखने में टाइम जो है बहुत वेस्ट होगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है अबाउट डाल दिया मैंने, कोर्स डाल दिया है, एडमिशन और कॉन्टैक्ट, ये सभी आपको ऊपर में दिखेगा। यानी कि किसी को अगर सीधा अबाउट में जाना है तो अबाउट में चले जाएगा, अगर कोर्सेज देखना है तो वो कोर्स में चले जाएगा, और एडमिशन में देखना हो तो वो एडमिशन में जा सकता है। चलिए इतने कोड को एक बार रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो आप कुछ इस प्रकार का देख सकते हो कि अभी हमारा वेबसाइट का जो है इनिशियल फेज स्टार्ट यानी कि बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने नेविगेशन लगाया था यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इसके जो होम अबाउट कोर्सेज इसके बीच में गैप देना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेट जो है स्लैश दे देता हूँ। आपको जो यूज़ करना है आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट स्लैश दे देता हूँ, सब में ही डाल देता हूँ बस लास्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि लास्ट वाला तो ऑलरेडी लास्ट में ही होता है। चलिए अब इसे मैं सेव करके एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा है। तो देख सकते हो आप थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है पहले से और अलग अलग भी दिख रहा है। तो चलिए नेविगेशन तो मेरा जो है लग चुका है, बट अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अबाउट होम कोर्सेज इन सभी का जो है लेयरिंग ही नहीं किया, यानी कि कोई पेज ही नहीं बना हुआ है ना, तो पेज के पास जो है कुछ है। तो चलिए हम लोग उसे यूज़ करते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे HR टैग का यूज़ करता हूँ। HR टैग का यूज़ करने से आप यहाँ पे एक लाइन ला सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो क्या टैब का क्या, हर टैग का क्या काम है वो आपको ज़रूर याद रखना है ताकि आप बाद में अपने अकॉर्डिंग जब वेबसाइट बनाओगे तो आपको यूज़ आ सके। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है।
सेक्शन ऐड करने से क्या होता है कि आपको जो भी आप सेक्शन ऐड करोगे उसके अंदर जैसे आपको सेक्शन के अंदर मैं आपको आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी के अंदर जो है मैं आपको सबसे पहले होम सेक्शन हमें ऐड करना है, क्योंकि जो भी नेविगेशन मैंने अभी दिया है होम का वो यहीं पे आके लैंड करे, ठीक है। तो एक सेक्शन मैंने अलॉट कर दिया है आईडी को, जो कि होम दे दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं सेंटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं इसके अंदर लिखूँगा वो सारा सेंटर ही हो जाए। एंड देन इसके बाद हम लोग इसके अंदर होम के अंदर जो भी रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। तो चलिए होम के अंदर हम लोग H1 टैग का यूज़ करके इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं, लाइक वेलकम टू अभय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस तरह का हम लोग जो है होम के जो फ्रंट सामने में आता है वो यूज़ हो जाएगा। चलिए फटाफट हमें अभय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम लोग लिख देते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर ये ऐड करने के बाद पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी रहने दे सकते हो। तो चलिए हम लोग एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोटो ऐड करने से क्या होता है, आपको थोड़ा सा जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और फोटो देखते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इमेज SRC जो है फ़ोटो को ऐड करने का टैग होता है। चलिए डेस्कटॉप पे मेरे एक फ़ोटो है, मैं उसे ही ऐड कर लेता हूँ डेमो पर्पज़ के लिए। जब आप अपना बनाओगे तो आप भी अपना जो है जो भी फ़ोटो ऐड करोगे उसे आपको डाउनलोड करके या फिर ऑनलाइन जो लिंक होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिंक जो है पेस्ट कर देता हूँ, जो अब मेरा लोकल लिंक है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट पे भी रन कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बट अगर आप इसे ऑनलाइन अगर ले जाओगे तो आपको जो है ऑनलाइन लिंक डालना पड़ेगा, यानी कि गूगल ड्राइव वगैरह का लिंक, ठीक है। चलिए कोई मैं आपको वो चीज़ बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे आपको ये लिंक डाल देना है। एंड देन इसके बाद आपको विड्थ मैं आपको 800 कर देता हूँ, जो कि आपको कुछ आगे अकॉर्डिंग अगर आपको बड़ा छोटा करना हो तो कर सकते हो। रिफ्रेश करके आप चेक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ़ोटो जो है आ गया है, बिल्कुल टैली का एक ये थंबनेल था, तो यही आपको है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम लोग जो है हम मोटा मोटी सेक्शन जो होम वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो है हम लोग अगर आपको इसके अंदर कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो बस सिंपल आप यहाँ पे इतना ही रहने दो। तो चलिए मैं आपको इतना ही रहने देता हूँ होम में, क्योंकि मुझे अब आगे भी जो टैब्स वगैरह है वो बनाना है। अब नेक्स्ट टैब्स बनाने के लिए सिंपली आपको जो है नीचे चले आना है। अच्छा, सेंटर आपको क्लोज़ कर लेना है और सेक्शन भी क्लोज़ कर लेना है। HR फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ एक लाइन के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन आपका आ चुका है। चलिए अब नीचे जो है आपको एक और सेक्शन हम लोग अब तैयार करेंगे, विच इज़ जो कि अबाउट का रहने वाला है। और यहाँ पे हम लोग जो है अबाउट आवर इंस्टीट्यूट जो है टाइटल दे देते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन जितना भी लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए मैं फटाफट आपको कुछ लाइनें लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी से टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो में कवर कर सको। तो देख सकते हो पैराग्राफ टैग यूज़ करके और बोल्ड टैग यूज़ करके मैंने कुछ जो है अबाउट लिख लिया है। आप यहाँ पे नीचे चेकआउट कर सकते हो, आ गया है। चलिए थोड़ा सा ये लेफ़्ट हो गया है, इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं सेंटर जो टैग है मैंने पहले ही बंद कर दिया था, इसलिए ये हमारा जो है सेंटर से बाहर हो गया है। तो चलिए इन सभी बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आउटपुट डिफरेंट आएगा तो आप इसे ज़रूर मेंशन कर ले और दिमाग को आपको अस्थिर रख के कोड को देखना है। जो भी बग आएगा उसे आप डीबग इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल जो है हम लोग सेंटर को नीचे प्लेस करके रिफ्रेश करके देख चुके हैं कि सेंटर हमारा हो चुका है। एंड देन इसके बाद हम लोग जो है दूसरा सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। हमारा होम बन गया है, हमारा अबाउट सेक्शन बन गया है। अब हम लोग फिर HR टैग यूज़ करके जो है हम लोग एक दूसरा सेक्शन टैग खोलेंगे। एंड देन इसके हम लोग जो है ID देंगे और ID के अंदर हम लोगों को जिसको भी लिंक करना है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे और इसे भी हम लोग सेंटर खोल लेंगे। सेंटर खोलने के बाद हम लोग जो है क्या करना है, अब जैसे कि हमारा होम बन गया, अबाउट बन गया, अब कौन सा बच रहा है हमारा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने H1 टैग यूज़ कर रखा है और H1 टैग यूज़ करने के बाद अब हमें हमारा आवर जो है कोर्सेज़, ठीक है, ये वाला बच रखा है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आवर कोर्सेज़ में हम लोग जो है हम लोगों को लाइक टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा, तो चलिए उसे भी हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है टाइटल देते हैं आवर कोर्सेज़ का। एंड देन इसके अंदर हम लोग जो है पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जो है चूज़ द कोर्स अकॉर्डिंग टू योर करियर गोल, ठीक है। ऐसा हम लोग करने के बाद अब हम लोग जो है तो टेबल लेते हैं और टेबल लेने के अंदर हम लोग जो है टेबल के अंदर सबसे पहले बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर हम लोग 1 ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटा हम लोगों को बॉर्डर नहीं चाहिए। एंड देन इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है विड्थ दे देंगे, ठीक है। विड्थ हम लोग जो है, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है ना। विड्थ हम लोग 100% दे देते हैं यहाँ पर। और हम लोग इसमें एक नया टैग यूज़ करते हैं विच इज़, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेल पैडिंग। इसका काम जो होता है वो जो टेबल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसकी विड्थ वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग 15 कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग इसके अंदर जो है TR हम लोग यूज़ करते हैं, TR टैग का। TR फॉर होता है टेबल रो। अच्छा, इसके अंदर टेबल हेड होता है, यानी कि रो का हम लोग हेड डिसाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कोर्सेज दे देते हैं एक हेड। पहला रो के अंदर हम लोग पहला हेड दे रहे हैं विच इज़ कोर्स। दूसरा हेड हम लोग यहाँ पर दे देते हैं विच इज़ ड्यूरेशन। एंड देन इसके बाद तीसरा हेड हम लोग दे सकते हैं कि व्हाट यू विल लर्न। उसके बाद TR को क्लोज करके हम लोग एक दूसरा TR खोलते हैं और उसके अंदर भी हम लोग डेटा देते हैं। TD मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हम लोग जो है देख सकते हो आप ADCA और 12 मंथ दे दिए हैं और इसके बाद एक दे दिए हैं हम लोग कि कोर्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग जो है एक ये TR और के लिए यूज़ हो गया। अब हम लोग दूसरा TR ओपन करेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग जो है हमें दूसरा एंट्री करना होगा। जैसे मान लीजिए दूसरे कोर्स के लाइक DC के लिए को होगा तो सेम इतना ही हम लोग DC के लिए करेंगे, ठीक है। और आपने जितना भी कोर्स आप लोगों ने ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है। तो आपको चलिए फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें समय तो ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3-4 कोर्सेज वगैरह ऐड कर दिया है, उसका ड्यूरेशन ऐड कर दिया और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। आप भी अब यहाँ पे ऐसे अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। एंड देन इसके बाद जब आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग को टेबल को टैग को जो है हमें क्लोज कर देना है। और टेबल टैग क्लोज करने के बाद हम लोग जो है जो सेक्शन है वो टैग को भी क्लोज कर देना है। सेक्शन टैग और टेबल टैग दोनों ध्यान रहे कि आपका क्लोज होना चाहिए। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि कैसा हमें जो बनाया हमने वो दिख रहा है। तो आप देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद नीचे कि आवर कोर्सेज के नीचे जो आप देख सकते हो कोर्स है, ड्यूरेशन है एंड व्हाट यू विल लर्न है, उसके अंदर ADCA है, मंथ है और क्या क्या पढ़ना है वो भी दिख रहा है आपको। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने अच्छे खासा जो है एक टेबल बना लिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा आवर कोर्सेज वाला भी सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कौन सा सेक्शन बनाएंगे, सबसे पहले सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं ID दे देते हैं। ID देने के बाद हमें रेफ़र कर देना है विच इज़ एडमिशन की तरफ। एडमिशन हम लोग यहाँ पे देने के बाद हमने जो है यहाँ पर सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर अपना क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले H1 देने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा एक हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग क्या लेना है हम लोगों को, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं H1 के अंदर दे दिया एडमिशन ओपन और H2 के अंदर दे दिया स्टार्ट योर कंप्यूटर जर्नी टुडे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है सेंटर को क्लोज कर दिए हैं। H3 हम लोग ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक एडमिशन दे देते हैं, एडमिशन फॉर्म। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम लोग जो है बेसिकली जो है फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम लोग फॉर्म टैग को ले लेंगे और फॉर्म टैग लेने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है सबसे पहले थोड़ा सा इंटर मार के स्पेस यूज़ कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लेवल्स को बनाएंगे, है ना। तो फॉर्म के अंदर हम लोग का लेवल क्या रहेगा, जैसे स्टूडेंट हो गया, है ना, स्टूडेंट नेम हो जाता है, उसके बाद उसका फादर नेम हो गया। तो स्टूडेंट नेम देने के बाद यहाँ पर हम लोग एंटर मार देंगे और सबसे पहले हम लोग BR टैग का यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और लेवल के अंदर हम लोग इनपुट देंगे, है ना। तो टेक्स्ट स्टूडेंट नेम के अंदर हम लोग इनपुट टाइप क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस नेम के अंदर भी हम लोग क्या देते हैं, नेम, ठीक है। नेम के अंदर हम लोग क्या देंगे, नेम, और टाइप के अंदर हम लोग टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोगों को सेम करना है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग साइज़ ज़रूर देना नहीं भूलेंगे। साइज़ हम लोग क्या करते हैं, 40 दे देते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लोग जो है डबल BR का यूज़ कर लेते हैं ताकि दो जो कॉलम हम लोग जैसे स्टूडेंट नेम का बनाया और फादर नेम बनेगा उसके बीच में स्पेस हो जाए, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम लोग को जितना भी कॉलम देना है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और सेलेक्ट कोर्स का हम लोगों ने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट कोर्स के अंदर हम लोगों को ऑप्शन देना होगा, तो उसे हम लोग आगे बढ़ के ऑप्शन देते हैं। तो सेलेक्ट टैग हम लोग ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट टैग ओपन करने के बाद इसके अंदर हम लोग जो है नेम दे देते हैं। नेम के अंदर हम लोग क्या दे देंगे, कोर्स, ठीक है। कोर्स के बाद हम लोग जो है अब यहाँ पे इंटर मार के स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन वाला टैग खोलना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, टैग ओपन करके ऑप्शन दे देना है। ऑप्शन आपको जो जो देना आप दे सकते हो। तो कोर्स का मैं ऑप्शन देता हूँ, जैसे ADCA हो गया। अच्छा, इसी ऑप्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर करके और सिर्फ नाम जो है चेंज कर लूँगा, तो मेरा टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो चलिए मैं 4-5 ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4-5 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एंड देन इसके बाद जैसे ADCA के बाद मैं यहाँ पे DCA कर देता हूँ। उसके बाद वापस जो एक और ADCA है तीसरे नंबर पे, उसे मिटा के मैं टैली कर देता हूँ। चलिए इसे कैपिटल कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ये सब मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का। उसके बाद आपको सेलेक्ट टैग को बंद कर लेना है एंड देन BR 2 बार मैं यूज़ कर लेता हूँ टैग।
इसके बाद अब हम लोग जो है लेवल दे देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इनपुट टैग दे देते हैं जो कि है आपको सबमिट का, और दूसरा हम लोग जो है यहाँ पे टाइप सबमिट देने के बाद वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर सबमिट दे देंगे, और दूसरा इनपुट हम लोग क्या दे देंगे रीसेट का, इसका भी वैल्यू हम लोग रीसेट देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्म मेरा बन के रेडी हो गया, और यहाँ पे एंट्री जो मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड देन इसके बाद आपको सेलेक्ट कोर्स में आप जो भी मैंने ऑप्शंस दिया था वो सारा ऑप्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो फॉर्म मेरा बन के रेडी हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है HR टैग यूज़ करके अब एक लास्ट और आखिरी जो है हम लोग यहाँ पर सेक्शन वगैरह जो है हम लोग ऐड करते हैं। वो कौन सा सेक्शन होगा? लास्ट वाला, जो कि है वो हमारा सबसे लास्ट में जो यूज़ होता है। वहाँ पे ID देने के बाद हम लोग यहाँ पर रेफ़र कर देते हैं विच इज़ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट को हम लोग लास्टली रेफ़र करेंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट में भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लिए हैं, यानी कि एड्रेस दे दिए हैं, ईमेल दे दिए हैं, मोबाइल नंबर दे दिए, और यहाँ पर जो भी हमें कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरी लगा वो भी दे दिए। कॉपीराइट्स का भी हम लोगों ने दे दिया है 2026। यहाँ पे रिफ्रेश करके चलिए देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था वैसा ही दिख रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा पीला कर देते हैं, क्योंकि वाइट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहोगे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर डाल सकते हो। तो बैकग्राउंड पीला करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सबसे ऊपर आ जाएंगे बॉडी टैग में। बॉडी टैग के अंदर में हम लोग BG कलर लिख देंगे, जैसा कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर करना पहले के क्लासेस में सीखा था। तो BG कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर येलो लिखना है, और ये इसके बाद हम लोग सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर हो गया है, और कुछ इस प्रकार का वेबसाइट हमें दिख रहा है। अच्छा, अभी वेबसाइट हम लोगों का सिर्फ HTML के थ्रू रेडी हो रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बट जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन पे आएगा, वो पेड कोर्स होगा, तो आप इसके और भी बेहतर जो है वेबसाइट बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको एक बेसिक वेबसाइट बनाना है जो है वो आ गया होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स को आगे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो।